मंजली दीदी भाग 8 अंतिम भाग। रात हेमांगिनी ने अपने पति को बुलाकर रुंधे गले से कहा, आज तक तो मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज इस बीमारी के समय एक भिक्षा मांगती हूँ, दोगे? विपिन ने संदिग्ध स्वर में कहा, क्या चाहती हो? किशन को मुझे दे दो, वह बेचारा बहुत दुखी है, उसके माँ बाप नहीं हैं, वह लोग उसे मार डालते हैं, यह मुझसे देखा नहीं जाता। विपिन ने कुछ मुस्कुराकर कहा, तो आंखें मूंद लो, बस सारा झगड़ा मिट जाएगा। पति का यह क्रूर मजाक हेमांगिनी के कलेजे में तीर की तरह बींध गया और किसी हालत में तो वह इसे सह लेती, लेकिन आज मारे दुख के उसके प्राण निकलने लगे थे, इसलिए उसने सह लिया। हाथ जोड़कर बोली, तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ, उसे मैं अपने पेट के बेटे की तरह चाहती हूँ, मुझे दे दो, उसे पालकर बड़ा करूँगी, खिलाऊंगी, पहनाऊंगी। इसके बाद तुम लोगों की जो इच्छा हो करना। जब वह सयाना हो जाएगा तब मैं कुछ नहीं कहूँगी। विपिन ने कुछ नर्म होकर कहा, यह क्या कोई मेरी दुकान का धान या चावल है जो मैं लाकर दे दूंगा? दूसरे का भाई है, दूसरे के घर आया है, तुम बीच में पड़कर इतना दर्द क्यों महसूस करती हो? हेमांगिनी रो पड़ी। थोड़ी देर बाद उसने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो जेठ जी और जेठानी जी से कहकर मज़े से ला सकते हो, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, उसे ला दो। विपिन ने कहा, अच्छा मान लो ऐसा हो जाए तो हम कहाँ के इतने बड़े आदमी हैं जो उसका लालन पोषण कर पाएंगे। हेमांगिनी बोली, पहले तो तुमने मेरी किसी भी इच्छा को नहीं ठुकराया, फिर अब मैंने कौन सा अपराध किया है जो तुम ऐसा कह रहे हो? मेरे प्राण निकले जा रहे हैं और तुम मेरी इतनी मामूली सी बात नहीं मान रहे। वह अभागा है तो क्या तुम सब मिलकर उसे मार डालोगे? मैं उसे अपने यहाँ आने को कहूँगी, देखती हूँ वह लोग क्या करते हैं। विपिन ने अप्रसन्नता से कहा, मैं उसे खिला पिला नहीं सकूँगा। मैं खिला पिला सकूँगी क्या? मैं कल ही उसे बुलाकर अपने पास रखूँगी, और अगर जेठानी उसे ज़बरदस्ती रोकेंगी तो मैं उसे थाने में दरोगा के पास भेज दूँगी। पत्नी की बात सुनकर विपिन क्रोध और अभिमान से क्षण भर के लिए हक्का बक्का रह गए, फिर बोले, अच्छा देखा जाएगा, और यह कहकर चले गए। दूसरे दिन सुबह से ही वर्षा होने लगी। हेमांगिनी अपने कमरे की खिड़की खोलकर आकाश की ओर देख रही थी। सहसा उसे पोंचू गोपाल की ऊंची आवाज़ सुनाई दी। वह चिल्लाकर कह रहा था, माँ अपने गुनी भाई को देखो, पानी में भीगते हुए हाजिर हो गए हैं। झाड़ू कहाँ है रे? मैं आती हूँ, कहती हुई और हुंकार करती हुई कादम्बिनी जल्दी से बाहर निकली और सिर पर अंगोछा डालकर सदर दरवाजे पर पहुंच गई। हेमांगिनी की छाती कांप उठी। उसने ललित को बुलाकर कहा, जा तो बेटा उस मकान में और देख कैसे किशन मामा कहाँ से आए हैं। ललित दौड़ा हुआ गया और थोड़ी ही देर बाद लौटकर बोला, पांचों भैया ने उन्हें उकड़ू बैठा रखा है और उनके सिर पर 2 ईंटें रखी हुई हैं। हेमांगिनी ने सूखे मुंह से पूछा, उसने क्या किया था? ललित ने कहा, कल दोपहर को उन्हें ग्वालों के यहाँ तगादे के लिए भेजा गया था, वहाँ से 3 रुपये वसूल करके भाग गए और 3 रुपये खर्च करके अब आए हैं। हेमांगिनी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, किसने कहा है कि उसने रुपये वसूल किए थे? लक्ष्मण खुद ही आकर कह गया है। यह कहकर ललित पढ़ने चला गया। लगभग 3 घंटे तक कोई शोर नहीं हुआ। 10 बजे के लगभग रसोईदारिन खाना दे गई। हेमांगिनी उठना ही चाहती थी कि तभी उसके कमरे के बाहर कुरुक्षेत्र का दृश्य उपस्थित हो गया। बड़ी बहू के पीछे पीछे पांचों गोपाल किशन का कान पकड़कर घसीटता हुआ ला रहा था। साथ में विपिन के बड़े भाई भी हैं। विपिन को बुलाने के लिए दुकान पर भेजा गया। हेमांगिनी ने घबराकर सिर ढक लिया और उठकर कमरे के एक किनारे खड़ी हो गई। आते ही जेठ जी ने चीख चीख कर कहना आरंभ कर दिया, मंजली बहू, देखता हूँ कि तुम्हारे कारण हम लोग इस मकान में नहीं रह सकेंगे। विपिन से कह दो कि हमारे मकान की कीमत दे दे, जिससे हम लोग कहीं और जाकर रहें। हेमांगिनी आश्चर्य से हत बुद्धि से चुपचाप खड़ी रही। तब बड़ी बहू ने युद्ध संचालन अपने हाथ में लिया और दरवाजे के ठीक सामने आकर खूब हाथ मुंह नचा नचा कर कहने लगी, मंजली बहू, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। तुम मुझे कुत्ते और गिदड़ की तरह समझती हो, सो अच्छा ही करती हो, लेकिन मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि झूठ मूठ का दिखावटी प्रेम दिखाकर मेरे भाई को चौपट मत करो।
क्यों, जो कहा था वही हुआ ना? 2 दिन का दुलार आसान है, लेकिन हमेशा का बोझ तुम उठाने को रही, वह तो हमें ही उठाना पड़ेगा। हेमांगिनी ने सिर्फ यही समझा कि इन कड़वे बोलों से उस पर आक्रमण किया जा रहा है। उसने बहुत ही कोमल स्वर में पूछा, आखिर हुआ क्या? कादम्बिनी ने और भी हाथ मुंह मटकाकर कहा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। तुम्हारी सीख मिलने से वसूल किए हुए रुपये चुराना सीख गया है, और 2-3 दिन अपने पास बुलाकर सिखाओ पढ़ाओ तो संदूक का ताला तोड़ना और सेंध लगाना भी सीख जाएगा। एक तो हेमांगिनी बीमार थी, उस पर यह निंदनीय, घृणित और मिथ्या अभियोग सुनकर वह अपना ज्ञान खो बैठी। आज तक उसने जेठ जी के सामने मुंह नहीं खोला था, लेकिन आज उससे नहीं रहा गया। बड़े कोमल स्वर से बोली, क्या मैंने ही उसे चोरी करना और डाका डालना सिखाया है जीजी? कादम्बिनी बोली, मैं कैसे जानूं कि तुमने सिखाया है या नहीं, लेकिन पहले तो उसका स्वभाव नहीं था। फिर आखिर तुम लोगों से छुप छुप कर उसकी बातें क्या होती हैं? उसे इतना बढ़ावा क्यों दिया जाता है? थोड़ी देर के लिए हेमांगिनी हक्का बक्का सी रह गई। यह बात उसके दिमाग में नहीं बैठ सकी कि कोई मनुष्य कभी किसी दूसरे मनुष्य पर इस प्रकार का आघात करके उसे इस तरह अपमानित कर सकता है। लेकिन यह दशा कुछ पल तक ही रही। दूसरे ही पल वह चोट खाई सिंगनी के समान बाहर निकल आई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। जेठ को सामने देखकर सिर पर का कपड़ा तो थोड़ा आगे खींच लिया, लेकिन अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाई। उसने जेठानी को संबोधित करते मीठे लेकिन अत्यंत कठोर स्वर में कहा, तुम इतनी बड़ी चमारिन हो कि तुम्हारे साथ बात करने में भी मुझे घृणा होती है। तुम इतनी बेशर्म हो कि इस लड़के को अपना भाई भी कहती हो। अगर आदमी एक जानवर पालता है तो उसे भी भरपेट खाना खाने को देता है, लेकिन इस अभागे से तो सभी तरह के छोटे से छोटे काम लेकर भी तुमने इसे कभी भरपेट खाने को नहीं दिया। अगर मैं ना होती तो अब तक वह भूखों मर गया होता। यह केवल पेट की आग के कारण मेरे पास दौड़ा आता है, प्यार दुलार पाने के लिए नहीं। कादम्बिनी ने कहा, हम लोग खाने के लिए नहीं देते, खाली काम लेते हैं, और तुमने उसे खिला पिला कर बचा रखा है। मैं बिल्कुल ठीक कहती हूँ। आज तक तुमने कभी उसे दोनों समय भरपेट खाना नहीं दिया, सिर्फ मारपीट की है, और जहाँ तक काम करा सकती हो काम कराती हो। तुम लोगों के डर से मैंने इसे 1000 बार आने को मना किया, लेकिन वह भूख बर्दाश्त नहीं होती, तब सिर्फ इसलिए भागा चला आता है कि यहाँ उसे भरपेट खाना मिल जाता है। चोरी डकैती की सलाह लेने नहीं आता। लेकिन तुम लोग इतने ईर्ष्यालु हो कि अपनी आंखों से यह भी नहीं देख सकते। अब की बार जेठ ने उत्तर दिया। उन्होंने किशन को सामने खींच उसकी धोती की छोर में से केले के पत्ते का एक दोना निकाला। हम ईर्ष्या करने वाले लोग इसे अच्छी तरह क्यों नहीं देख सकते, यह तुम अपनी आंखों से देख लो। मंजली बहू, तुम्हारे सिखाने का ही यह नतीजा है कि ये सारे रुपये चुराकर तुम्हारे हित के लिए जाने किस देवी की पूजा देकर प्रसाद लाया है। यह लो। इतना कहकर उन्होंने उस दोने में से 2 संदेश, कुछ फूल और बेलपत्र आदि निकाल कर दिखा दिए। कादम्बिनी की आंखें कपाल की तरह चढ़ गई। उसने कहा, अरे मैया री, कैसा चुपा शैतान है, कैसा धूर्त और मक्कार है। ठीक है मंजली बहू, अब तुम ही बताओ कि इसने चोरी क्यों की, क्या मेरे हित के लिए? क्रोध के मारे हेमांगिनी अपना आपा खो बैठी। एक तो उसका अस्वस्थ शरीर, उस पर यह झूठा इल्जाम। उसने जल्दी से आगे बढ़कर किशन के दोनों गालों पर जोर जोर से तमाचे जड़ दिए और कहा, हरामजादे, चोर, मैंने तुझे चोरी करना सिखाया है? कितनी बार तुझे मना किया कि मेरे घर मत आया कर, कितनी बार तुझे भगा दिया। अब मुझे लग रहा है कि तू चोरी करने के इरादे से ही जब तब मेरे यहाँ आकर झांका करता था अब तक घर के सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे। शिबू ने कहा, माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, परसों रात यह तुम्हारे कमरे के सामने अंधेरे में खड़ा था। मुझे देखते ही भाग गया था। अगर मैं ना आता तो ज़रूर तुम्हारे कमरे में घुसकर चोरी करता। पांचू गोपाल ने कहा, यह जानता है कि चाची की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शाम को ही सो जाती है। यह क्या कम चालाक है? किशन के साथ मंजली बहू के आज के इस व्यवहार से कादम्बिनी को जितनी प्रसन्नता हुई पिछले 16 वर्षों में कभी नहीं हुई। अत्यधिक प्रसन्न होकर बोली, अब कैसा भीगी बिल्ली की तरह खड़ा है। मंजली बहू, भला मैं कैसे जानती हूँ कि तुमने इसे अपने घर में आने से मना कर दिया? यह तो सबसे कहता फिरता है कि मंजली बहू मुझे माँ से भी बढ़कर चाहती है।
इसके बाद उसने दोने सहित प्रसाद उठाकर दूर फेंकते हुए कहा, 3 रुपये चुरा कर न जाने कहाँ से 2 फूल पत्तियां उठा लाया है, हरामजादा चोर। घर ले जाकर कादम्बिनी के पति ने चोर को सजा देना शुरू कर दी। उसे बड़ी बेरहमी से मारने लगे, लेकिन न तो उसने मुंह से कुछ कहा न रोया। जब इधर मारते तो उधर मुंह फेर लेता। अत्यधिक बोझ से भरे गाड़ी में जुता हुआ बैल कीचड़ में फंस जाने पर जिस तरह मार खाता है, उसी तरह किशन भी चुपचाप मार खाता रहा। यहाँ तक कि कादम्बिनी तक ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उसने मार खाना खूब अच्छी तरह से सीख लिया है। लेकिन भगवान जानते हैं कि यहाँ आने से पहले एक सीधे साधे लड़के पर किसी ने कभी हाथ नहीं उठाया था। हेमांगिनी अपने कमरे की सभी खिड़कियों को बंद कर काट की मूर्ति की तरह चुपचाप बैठी है। उमा मार देखने गई थी। उसने लौटकर कहा, ताई जी कहते हैं कि किशन मामा बड़ा डाकू बनेगा। उसके गांव में न जाने कौन देवी है। उमा। अपनी माँ की रूंधी और फटी हुई आवाज़ सुनकर उमा चौंक पड़ी। उसने पास आकर डरते डरते पूछा, क्या है माँ? क्यों री उमा, क्या अब भी उसे सब मिलकर मार रहे हैं? इतना कहकर हेमांगिनी जमीन पर मुंह के बल लौट गई और रोने लगी। उसे रोता देख उमा भी रोने लगी। फिर माँ के पास बैठकर उसके आंसू पोंछती हुई बोली। प्रसन्न की माँ किशन को खींचकर बाहर ले गई। हेमांगिनी ने कुछ और नहीं कहा। वह चुपचाप उसी जगह पड़ी रही। दोपहर को 2-3 बजे के लगभग उसे सर्दी लग गई। बहुत जोरों का बुखार चढ़ गया। आज कई दिनों के बाद वह पत्ते लेने बैठी थी। वह पत्ते अब भी एक और पड़ा सूख रहा था। शाम के बाद विपिन उस मकान से अपनी भाभी का सारा हाल सुनकर क्रोध से झल्लाते हुए अपने कमरे में जा रहे थे। उमा ने पास आकर धीरे से कहा, माँ तो बुखार में बेहोश पड़ी है। विपिन ने चौंक कर पूछा, यह क्या हुआ? इधर 3-4 दिन से तो बुखार था ही नहीं। विपिन मन ही मन अपनी पत्नी को बहुत चाहते हैं। कितना चाहते हैं यह तो 4-5 वर्ष पहले ही अपने भाई और भाभी से अलग होते समय मालूम हो गया था। वह घबराए हुए कमरे में पहुंचे। देखा अभी तक हेमांगिनी जमीन पर पड़ी है। उन्होंने घबराकर पलंग पर लिटाने के लिए जैसे ही उसके शरीर पर हाथ लगाया, उसने आंखें खोल दी। थोड़ी देर के लिए विपिन के चेहरे की ओर देखकर अचानक उसने उनके दोनों पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, किशन को आश्रय दे दो, नहीं तो बुखार नहीं छूटेगा। दुर्गा मैया मुझे किसी तरह क्षमा नहीं करेंगी। विपिन अपने पैर छुड़ाकर उसके पास बैठ गए और सिर पर हाथ फेरते हुए तसल्ली देने लगे। हेमांगिनी ने पूछा, दोगे आश्रय? विपिन ने उसकी आंसू भरी आंखें पोंछते हुए कहा, तुम जो चाहोगी वही होगा, तुम अच्छी हो जाओ। हेमांगिनी बिना कुछ कहे बिछौने पर जा लेटी। रात को बुखार उतर गया। दूसरे दिन विपिन ने उठकर देखा बुखार नहीं है। वह बहुत प्रसन्न हुआ। नहा धोकर और जलपान करके जब वह दुकान पर जाने लगे तो हेमांगिनी ने उनके पास आकर कहा, मार पड़ने से किशन को बहुत तेज बुखार आ गया है, उसे मैं यहाँ ले आती हूँ। विपिन ने झल्लाकर कहा, नहीं, उसे यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, जहाँ है वही रहने दो। हेमांगिनी सन्नाटे में खड़ी रह गई। फिर बोली, कल रात तुमने वचन दिया था कि आश्रय दोगे। विपिन ने उपेक्षा से सिर हिलाकर कहा, वह अपना कौन है जो उसे घर लेकर लालन पोषण करोगी? तुम भी खूब हो। कल रात को अपनी पत्नी को अत्यंत बीमार देखकर जो स्वीकार किया था, आज सवेरे उसे स्वस्थ देखकर उन्होंने इनकार कर दिया। छाता बगल में दबाकर उठते हुए बोले, पागलपन मत करो, भैया और भाभी दोनों चिढ़ जाएंगे। हेमांगिनी ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, वह लोग चिढ़कर क्या उसका खून कर डालेंगे? क्या मैं उसे लाऊंगी तो दुनिया में कोई और उसे रोक सकेगा? मेरे 2 बच्चे हैं, कल से 3 हो गए हैं। मैं किशन की माँ हूँ। अच्छा देखा जाएगा। कहकर विपिन जाने लगे तो हेमांगिनी सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, क्या उसे इस घर में नहीं लाने दोगे? हटो हटो हटो, कैसा पागलपन करती हो? विपिन ने कहा और लाल आंखें दिखाकर चले गए। हेमांगिनी ने पुकार कर शिबू से कहा, शिबू जा तो एक बैलगाड़ी ले आ, मैं अपने मैके जाऊंगी। विपिन यह सुनकर मन ही मन हंस पड़े और बोले, डर दिखाया जा रहा है। फिर वह दुकान पर चले गए। किशन चंडी मंडप के पास एक और फटी चटाई पर बुखार में शरीर की पीड़ा और शायद हृदय की पीड़ा के कारण बेहोश पड़ा था।
हेमांगिनी ने पुकारा। किशन। किशन इस तरह उठ खड़ा हो गया जैसे पहले से ही तैयार था। क्या मजली बहन? उसने कहा, और इसके साथ ही सहलज्ज हंसी से उसका चेहरा चमक उठा, जैसे उसके शरीर में कोई रोग या पीड़ा है ही नहीं। वह बड़ी फुर्ती से खड़ा हो गया और अपने दुपट्टे के छोर से फटी हुई चटाई को झाड़ते हुए बोला, बैठो। हेमांगिनी ने हाथ पकड़कर उसे कलेजे से लगा लिया और बोली, नहीं भैया, मैं बैठूंगी नहीं, तू मेरे साथ चल। आज तुझे मेरे साथ चलकर मुझे मैके पहुंचा आना है। चलो, कहकर किशन ने अपनी टूटी हुई छड़ी बगल में दबा ली और फटा हुआ अंगोछा कंधे पर डाल लिया। हेमांगिनी के घर के सामने बैलगाड़ी खड़ी थी। किशन को साथ लेकर हेमांगिनी बैलगाड़ी में जा बैठी। बैलगाड़ी जब गांव से बाहर निकल गई, पीछे से पुकार और चिल्लाहट सुनकर गाड़ीवान ने उसे रोक लिया। पसीने से लथपथ और लाल मुंह लिए विपिन वहां पहुंच गए और डरते डरते पूछने लगे, कहाँ जा रही हो? हेमांगिनी ने किशन की ओर इशारा करके कहा, इसके गांव जा रही हूँ। लौटोगी कब? हेमांगिनी ने गंभीर और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जब भगवान लौटाएंगे तभी लौटूंगी। क्या मतलब? हेमांगिनी ने किशन की ओर हाथ उठाकर कहा, जब इसे आश्रय मिल जाएगा तभी ना अकेली लौट कर आ सकूंगी, नहीं तो इसे लेकर ही रहना पड़ेगा। विपिन को याद आ गया, उस दिन भी उन्होंने अपनी पत्नी के मुख पर यही भाव देखा था और ऐसे ही आवाज़ सुनी थी जिस दिन मोती कुमार के निसहाय भांजे के बाग को बचाने के लिए वह अकेली ही सब लोगों के मुकाबले में खड़ी हो गई थी। उन्हें यह भी याद हो आया कि यह वह मंजली बहू नहीं है जिसे आग दिखाकर किसी काम से रोका जा सके। विपिन ने नरमी से कहा, अच्छा आप क्षमा कर दो और घर चलो। हेमांगिनी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, तुम मुझे क्षमा कर दो, मैं काम पूरा किए बिना किसी भी तरह घर लौट नहीं सकूंगी। विपिन एक क्षण अपनी पत्नी की शांत लेकिन दृढ़ चेहरे की ओर देखते रहे, फिर सहसा उन्होंने झुककर किशन का दायां हाथ पकड़कर कहा, किशन, अपनी मंजली बहन को घर लौटा ले भाई। मैं सौगंध खाता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक दोनों भाई बहन को कोई भी अलग न कर सकेगा। चल भाई, अपनी मंजली बहन को घर ले चल। तो दोस्तों, इसी के साथ मंजली दीदी कहानी समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।